हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज की ये वीडियो होने वाली है एक Q&A टाइप वीडियो, क्योंकि आज मैं लेने जा रहा हूं आपके ही क्वेश्चंस। और क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको लग जाएगा आगे पता, काफ़ी खतरनाक बैटल्स आज की इस वीडियो में होने वाली है। पर तब तक के लिए आपका भी कोई क्वेश्चन है तो अभी जाओ कमेंट बॉक्स में बताओ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता है, मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है, अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर देना। साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना, उसे भी प्रेस करके और पे सेलेक्ट कर देना। अगर ऑलरेडी सब कुछ कर रखा है तो थैंक्स। तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो जो ये सभी क्वेश्चंस है वो पूछे हैं अंजलि गुप्ता ने, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे। तो इनके पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जो कि है रून किंग थॉर वर्सेस हेला। सो यहाँ पर जो रून किंग थॉर है, देखो उसके जीतने के ऑब्वियसली चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वो मोस्ट पावरफुल वर्जन है थॉर का। ज़्यादा पावरफुल है हेला के किसी भी वर्जन के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पर आपने ये नहीं बताया कि कॉमिक बुक वाली हेला या फिर लाइव एक्शन यानी मूवीज़ वाली हेला। तो अगर इन दोनों हेला को भी अगर हम देखें यहाँ पर, दोनों हेला के वर्जन्स को, तो देखो जो हेला है वो दोनों जगह पर ही गॉडेस ऑफ डेथ है, ठीक है। और पावर्स भी लगभग सेम है। हाँ, कॉमिक्स में थोड़ी फीड उसकी ज़्यादा हो सकती है, बट कॉमिक एंड लाइव एक्शन का वर्जन ऑब्वियसली इतना कैपेबल नहीं है कि वो रून किंग थॉर को डिफीट कर सके। क्योंकि देखो, जो रून किंग थॉर है वो रून पावर्स को होल्ड करता है, ओडिन फोर्स को होल्ड करता है, एंड सबसे बड़ी बात, वो गेन करता है टाइटल्स ओमनिसिएंट एंड ओमनीप्रेजेंट, यानी सर्व विद्यमान एंड सर्वशक्तिमान। उसके ऊपर कोई है ही नहीं अगर इन सभी स्टेटमेंट्स को देखा जाए। हाँ, मार्वल की कॉमिक्स में इससे ऊपर के बीइंग भी एग्जिस्ट करते हैं, बट जो रून किंग थॉर है भाई, वो अपने आप में एक हाई स्केल पे बैठा हुआ है। उसकी पावर्स का लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, जो हेला है वो बेशक होगी गॉडेस ऑफ डेथ, बट रून किंग के लिए वो कोई भी मैच नहीं है और उसके आसपास भी नहीं है। तो रून किंग थॉर वर्सेस हेला में हर बार रून किंग थॉर ही विन करेगा। नाउ नेक्स्ट इनका क्वेश्चन है शैडो ऑफ शैडो फाइटिंग 2 वर्सेस फिर से एक बार हेला। तो हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा नया और इंटरेस्टिंग है। जो हेला है हम सभी को पता है, अभी डिस्कस किया उसकी पावर्स के बारे में, उसके बारे में। बट यहाँ जो शैडो है, जो शैडो फाइटिंग 2 से बिलोंग करती है, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो देखो, जो शैडो है वो एक स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट एंड वॉरियर है। साथ ही में वो वेरियस टाइप के वेपन्स एंड मैजिकल एबिलिटीज को कैरी करती है, और काफ़ी खतरनाक फाइटर भी है, और काफ़ी खतरनाक एनिमी से फाइट भी उसने कर रखी है, यानी अनुभवी भी है इन सभी मामलों में, ठीक है। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी वो इम्यून है फिजिकल अटैक्स एंड मैजिकल अटैक्स से। इसकी स्पेशल एबिलिटी के मुताबिक ये अपने आप को शैडो में भी ट्रांसफॉर्म कर सकती है, जिसकी वजह से ये इमॉर्टैलिटी को भी गेन करती है और काफ़ी सारी अदर एबिलिटीज को भी गेन करती है, और साथ ही में ट्रैवल भी कर सकती है बिटवीन वर्ल्ड। और साथ ही में हाउएवर ये जो कैरेक्टर है वो वल्नरेबल है फिजिकल अटैक्स एंड मैजिकल अटैक्स से, ठीक है। और इसका जो डिफेंस है वो भी कुछ खास नहीं है हेला के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर जो हेला है वो अपनी नेक्रो स्वॉर्ड की एबिलिटी से यहाँ पर बहुत जल्दी हार्म कर सकती है शैडो को। और जैसा मैंने कहा, नेक्रो स्वॉर्ड के अगेंस्ट शैडो के पास कोई स्पेशल डिफेंस भी नहीं है। हाँ, उसकी पावर्स काफ़ी हद तक कूल है, बट हेला गॉडेस ऑफ डेथ के सामने वो नहीं टिक सकती, और हेला के वेपन्स ईजिली उसे किल और वीक कर सकती हैं बैटल में, जिस वजह से कुछ ही नेक्रो स्वॉर्ड्स के टच के बाद वो नॉकआउट भी हो सकती है, और नॉकआउट होने के ज़्यादा चांसेस शैडो के हैं यहाँ पर। नाउ अब बात करते हैं इनके नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है सर्टर वर्सेस बर्निंग गॉडजिला। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बेसिकली दोनों ही जो कैरेक्टर्स है वो फायर की एबिलिटी को काफ़ी हाई स्केल पे मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जो सर्टर है वो इतना कैपेबल था कि रैग्नारोक की जो साइकिल आती है उसको सुचारू रूप से वही चलाता है। यानी कि देखो, रैग्नारोक की साइकिल के मुताबिक रैग्नारोक के जरिए जो एसगार्ड है वो तबाह होता है। रैग्नारोक आने का जो मेन पार्ट है वो सर्टर ही है। एक तरीके से सर्टर ही बर्बाद करता है पूरे के पूरे एसगार्ड को अपनी ट्वाइलाइट स्वॉर्ड की मदद से, जो कि हमने थॉर रैग्नारोक मूवी में देखा भी था। तो हाँ, जो सर्टर है उसकी वेरियस टाइप की फॉर्म्स है, और अपनी प्राइम फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। बट यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है सर्टर वर्सेस बर्निंग गॉडजिला। तो यहाँ पर इन्होंने कोई सर्टर की स्पेसिफिक फॉर्म नहीं लिखी है, जैसे सर्टर की प्राइम फॉर्म हो गई या नॉर्मल सर्टर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बर्निंग गॉडजिला के सामने सभी सर्टर को रखा जाएगा, यानी कि रैग्नारोक से पहले वाला सर्टर, और जब रैग्नारोक हो रहा था, यानी कि जब सर्टर अपनी प्राइम फॉर्म में था, वो वाला सर्टर, ठीक है। तो
यहाँ पर जो पहला सर्टर है नॉर्मल सर्टर, देखो हमने उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज देखी जब वो थॉर से बैटल कर रहा था और थॉर बेसिकली बैटल में जीत ही रहा था। और इस फॉर्म में जो सर्टर है उसका सामना अगर बर्निंग गॉडजिला से होगा तो जो बर्निंग गॉडजिला है देखो वो मोस्ट पावरफुल फॉर्म है गॉडजिला की अब तक की अगर देखी जाए, क्योंकि अपनी इस फॉर्म में उसने बहुत ही हद तक ज़्यादा न्यूक्लियर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया था। साथ ही में मोथरा के सेक्रीफाइस के बाद उसे अपनी ये फॉर्म मिली थी और अपनी इस फॉर्म में उसने किंग ऑफ मॉन्स्टर का टाइटल रखने वाले किंग गिडोरो को चुटकियों में एक तरीके से ख़त्म कर दिया। और अपने इस फॉर्म में वो काफ़ी सारे एटॉमिक ब्लास्ट को भी इजी प्रोजेक्ट कर पा रहा था और वो अपनी इस फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल, इतना कि किंग गिडोरा के अटैक्स उसके ऊपर वर्क ही नहीं कर रहे थे। और जो गॉडजिला के अटैक्स है वो बहुत ही खतरनाक थे, इतने कि किंग गिडोरा के पंख तक जल रहे थे। यहाँ पर जो नॉर्मल सर्टर है उसके पास उसकी हल्की फायर की एबिलिटीज एंड साथ ही में उसकी एक स्वॉर्ड की एबिलिटी है, पर अपनी इन एबिलिटीज़ के चलते भी वो थॉर का सामना नहीं कर सका था। और एक तरीके से सर्टर की सबसे वीक फॉर्म उसकी नॉर्मल फॉर्म ही है। जब वो अपने प्राइम में नहीं होता तब अगर वो बैटल करेगा बर्निंग गॉडजिला से अपनी नॉर्मल फॉर्म में, जो उसकी वीक फॉर्म भी मानी जाती है, उसमें बर्निंग गॉडजिला उसके चीथड़े उड़ा देगा या उसको नॉकआउट कर देगा। पर क्या हुआ अगर जो सर्टर है वो अपने प्राइम फॉर्म में बैटल करता है बर्निंग गॉडजिला से, तो इन दोनों की टक्कर बहुत खतरनाक होगी, बहुत देखने लायक। तो ये एक तरीके से क्लैश होगा फायर का फायर से। और जैसा मैंने कहा आउटकम इसी पर डिपेंड करेगा कि कौन एक दूसरे को पहले ओवर पावर करेगा। और बर्निंग गॉडजिला की फीड्स के बेसिस पे अगर देखा जाए तो जो बर्निंग गॉडजिला है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस को रखता है और ज़्यादा फीड्स को रखता है कंपेयर टू सर्टर प्राइम, क्योंकि सर्टर प्राइम हमें मूवीज़ के बेसिस पे एक ही मूवी में देखने को मिला है थॉर की, और उसमें भी वो अपनी प्रोफेसी एटलीस्ट जो उसे करना था उसको पूरा करके ही वो शांत होता है, बट और कुछ ज़्यादा हमें उसकी फीड्स या कुछ और देखने को नहीं मिला है। जबकि यहाँ पर जो बर्निंग गॉडजिला है वो अपनी एटॉमिक पल्स एंड एटॉमिक ब्रेथ के जरिए इतना एबल है कि वो डिस्ट्रॉय कर सकता है सर्टर प्राइम को उससे पहले कि जो सर्टर प्राइम है वो डिस्ट्रॉय करे बर्निंग गॉडजिला को। तो उतने में जो सर्टर है वो यहाँ नॉकआउट हो चुका होगा बर्निंग गॉडजिला के सामने। तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर जो बर्निंग गॉडजिला है वो मोर देन ज़्यादा हमें शो हुआ है, ज़्यादा उसकी फीट्स देखने को मिली है एंड उसका पावर लेवल मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है यहाँ सर्टर इवन प्राइम के मुकाबले में। हाँ, सर्टर प्राइम की जो स्वॉर्ड है वो इंजर्ड कर सकती है यहाँ पर बर्निंग गॉडजिला को, बट जो बर्निंग गॉडजिला है उसकी बॉडी एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, इवन मोर ड्यूरेबल देन सर्टर प्राइम। नाउ अब सीधा बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की जो उन्होंने पूछी है, अल्ट्रॉन वर्सेस रावण की बैटल में कौन जीतेगा। जो अल्ट्रॉन वर्सेस रावण की बैटल वो एक एपिक बैटल होने वाली है, बट इसका सीधा सा आंसर अगर मैं आपको बताऊं कि कौन जीतेगा तो वो होगा यहाँ पर अल्ट्रॉन। क्योंकि देखो जो अल्ट्रॉन है वो एक हाईली एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है जो कि क्रिएट बेसिकली किया था दुनिया में पीस लाने के लिए आयरन मैन के द्वारा, बट वो बहुत जल्दी इस कमीनी दुनिया को समझ गया और ये समझ गया कि अगर ह्यूमैनिटी को बचाना है तो पहले ह्यूमैनिटी को ही मिटाना पड़ेगा। उसने ये सोचा कि अगर पूरे वर्ल्ड में पीस लानी है तो इन इंसानों को तो उड़ाना ही पड़ेगा, और इसके लिए उसने बहुत जिद्दोजहद की और साथ ही में उसने अपने आप के लिए एक वाइब्रेनियम की बॉडी का इंतजाम भी कर दिया। और कॉमिक्स में तो उसने एडमेंटियम और उरू मेटल्स को भी अपनी मतलब जो कवच था उसमें लगा दिया था। और साथ ही में अगर देखा जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा जीनियस है क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, साथ ही में वो टेक्नोलॉजी में भी ऑब्वियसली काफ़ी एडवांस होगा और उसको पूरे तरीके से ख़त्म कर पाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो हर टाइम इंटरनेट से कनेक्ट होता है और अपनी कॉन्शियसनेस को एक रोबोट से दूसरे रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इस तरीके से वो नियरली इमॉर्टल बीइंग बन जाता है और वो एक तरीके से बीइंग भी नहीं है कि एआई है, तो उसको पूरे तरीके से ख़त्म कर पाना एक तरीके से असंभव ही है, ठीक है, क्योंकि उसका कोड वापस से लिख दो वो फिर से जिंदा हो जाएगा। बट यहाँ पर अगर रावण की बात की जाए तो वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ही है। हाउएवर वो अपनी मूवी में विलन था बट हीरो से ज़्यादा पावर्स को वो होल्ड करता था। हालांकि इसकी स्टोरी थोड़ी अलग है क्योंकि इसको क्रिएट एज अ गेम का कैरेक्टर किया गया था, एज अ गेम का विलन। अगर इसको ख़त्म करना है तो इसे वापस गेम में ही ले जाना पड़ेगा। और यहाँ पर एक और पॉइंट निकल कर आता है वो है इसकी ड्यूरेबिलिटी का। जो रावण है उसको किसी भी तरीके से मार लो वो अपने पिक्सल को वापस से जोड़कर फिर से नॉर्मल एक जैसे वो पहले अपनी शेप में था वैसे आ जाएगा और बिना उसके हार्ट के तो उसे मार पाना असंभव ही है, ये हमने मूवी में देखा है। बट यहाँ पर जो अल्ट्रॉन है वो इतना इंटेलिजेंट है और ज़्यादा एडवांस है रावण के मुकाबले में, तो ये एक एआई वर्सेस एआई की बैटल होगी और एआई वर्सेस एआई में वो जीतेगा जो ज़्यादा एडवांस
एंड ज़्यादा मॉडर्न हो। तो यहाँ पर वो अल्ट्रॉन है और अल्ट्रॉन वर्सेस रावण की बैटल में अभी के लिए तो अपडेट के हिसाब से अल्ट्रॉन विंस। नाउ अब बात करते हैं इनके नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि इन्होंने पूछा है G1 वर्सेस गोस्ट राइडर ऑफ लाइव एक्शन, अगर आपस में भिड़ जाएं तो क्या होगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो पहले इन कैरेक्टर्स को समझते हैं। देखो जो G1 है सेम वो भी एक गेमिंग का कैरेक्टर है और अपनी गेम में वो हीरो है। और जब रावण गेम से बाहर आ गया तो रावण को रोकने के लिए कोई बंदा तो चाहिए, तो वो बंदा था G1। और जब वो रियल वर्ल्ड में आया तो उसने देखा कि यहाँ पर तो बहुत ही रावण पहले से घूम रहे हैं। बाकी जो चीज़ें रावण पर अप्लाई होती है ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे वो G1 पर भी होती है। बिना G1 के हार्ट के उसे कोई मार ही नहीं सकता, और अगर उसको हार्ट लगा भी दो तब भी वो पूरी तरीके से नहीं मरेगा। तो वो भी एक नियरली इमॉर्टल कैरेक्टर है। अगर वो पूरी तरीके से मर भी गया तो उसका कोड लिखकर वापस से उसको जिंदा किया जा सकता है, क्योंकि वो एक AI है। तो यहाँ ऑलमोस्ट इमॉर्टल ही हो गया वो। तो घूम फिर के यहाँ पर जो G1 है वो पावरफुल है। एबिलिटीज़, एडवांटेजेस, वेपन्स, एक्सपीरियंस को वो इजीली सीख सकता है। बस कोड कर दो उसमें वो सब चीज़ें, या फिर वो खुद सीख लेगा अगर उसे किसी भी चीज़ को सीखने की आवश्यकता हो। यहाँ पर चलिए जो गोस्ट राइडर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसके कूल लुक की वजह से नहीं, उसकी कूल पावर्स की वजह से। क्योंकि देखो जो गोस्ट राइडर है उसकी जो फायर है, पहले तो वो कोई नॉर्मल फायर नहीं, हेल फायर है। ऊपर से जो नॉर्मली हमने लाइव एक्शन में गोस्ट राइडर देखा वो अपनी नॉर्मल पावर में था। इसकी हाई लेवल भी है जो कि है हेल गॉड ज़ेराडोस के अंडर वाला गोस्ट राइडर, बट उसकी बात नहीं करेंगे। इन्होंने लाइव एक्शन की बात की है। गोस्ट राइडर की लाइव एक्शन मूवी में हमने ये देखा कि देखो उसको किसी भी ह्यूमन वेड वेपन से कभी मारा ही नहीं जा सकता, चाहे वो कितना भी पावरफुल वेपन हो, इवन न्यूक्लियर बॉम्ब ही क्यों ना हो। एंड घूम फिर के सेम केस यहाँ पर G1 पर भी अप्लाई होता है। बट जो गोस्ट राइडर है उसके पास एक खतरनाक एबिलिटी ये है, ये जिस भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को छुएगा, चाहे वो बाइक हो या फिर एक बड़ी क्रेन, उसको मतलब पूरे तरीके से आग लगाकर बहुत खतरनाक बना देगा। ये मतलब कूल बना देगा और उसकी एबिलिटीज़ को भी थोड़ा ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। घूम फिर के यहाँ पर जो गोस्ट राइडर है वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है एंड इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है, सुपर ह्यूमन से भी ज़्यादा। बट यहाँ पर जो गोस्ट राइडर है उसकी एक जो स्पेशल एबिलिटी है पेनिस्टेयर, यानी कि ये किसी की आंख में देखकर उसने अगर कोई खतरनाक पाप किए होंगे ना, किसी बात का गिल्ट होगा, तो उसकी मदद से वो उसकी आत्मा को उससे बाहर निकाल कर एक तरीके से ट्रैप कर सकता है और सामने वाला ओपोनेंट उसका वैसे ही गया। बट G1 के अंदर देखा जाए तो आत्मा नहीं है, क्योंकि वो एक ह्यूमन या फिर किसी प्रकार का ऐसा क्रिएचर नहीं है जो सोल को बिल्ड करता हो या जिसमें सोल हो, वो एक AI है। तो पेनिस्टेयर तो गोस्ट राइडर की यहाँ पर बेकार होगी। बट बाकी फाइनली जो अटैक्स है वो G1 के सिस्टम को पूरी तरीके से क्रैश कर सकते हैं गोस्ट राइडर के अगेंस्ट, क्योंकि घूम फिर के जो G1 है वो है तो एक AI। बट G1 के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वो बार बार इस बैटल में टेम्पररी नॉकआउट होता रहेगा, बार बार रिक्रिएट हो जाएगा। बट घूम फिर के इस बैटल में G1 के पास तो ऐसा कोई भी चांस नहीं है जिसकी वजह से वो यहाँ पर गोस्ट राइडर के अगेंस्ट विन कर सके। हालांकि गोस्ट राइडर के पास बहुत सारे चांस थे कि वो किस तरीके से G1 को यहाँ मारे या नॉकआउट करे। तो हर हाल में यहाँ पर G1 वर्सेस गोस्ट राइडर की बैटल में गोस्ट राइडर विन करेगा, लाइव एक्शन वाला। नाउ अब बात करते हैं इनके लास्ट क्वेश्चन की, जो उन्होंने पूछा है विजन ऑफ कॉमिक वर्सेस सुपरमैन इन लाइव एक्शन, यानी कि कॉमिक वाला विजन और मूवीज वाला सुपरमैन। तो देखो यहाँ पर सीधा ही आंसर पे आते हैं, जो कि है सुपरमैन इस बैटल को विन करेगा, क्योंकि बेशक जो विजन है वो बहुत पावरफुल है, बट कॉमिक बुक में भी उसकी स्टोरी सिमिलर ही चलती है, उसकी पावर्स भी सिमिलर है जैसी हमें मूवी में देखने को मिली है। हाँ, यहाँ पर जो विजन है उसकी जो दीवार के आर पार जाने की पावर है, और किसी भी चीज़, किसी भी बंदे, किसी भी कैरेक्टर, किसी भी एनिमी के आर पार जाने की एबिलिटी है, वो उसे एक्स्ट्रा एज दे सकती है इस बैटल में। क्योंकि सुपरमैन इस विजन की स्टेट में विजन को छू नहीं पाएगा तो उसको हराएगा कैसे। बट सुपरमैन के पास बहुत सारी ऐसी एबिलिटीज़ है जिनकी मदद से वो जो विजन है उसको ओवर पावर कर सकता है। जैसे तो पहले उसकी सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाइट, हीट रे विजन, एक्सरे विजन, कोल्ड ब्रेथ, और साथ ही में जैसी उसकी काफ़ी सारी अदर पावर्स एंड एबिलिटीज़ हमने देखी है सुपरमैन की मूवी में। हाँ, उसके पास काफ़ी सारी वीकनेसेस भी है सुपरमैन के पास, जैसे कि रेड सन की हो गई, मैजिकल अटैक से इम्यूनिटी हो गई, एंड बाकी कुछ सुपरमैन की बेसिक वीकनेसेस, सबसे बड़ी क्रिप्टोनाइट। बट घूम फिर के इन सभी चीज़ों का जुगाड़ तो ऑब्वियसली विजन कहाँ से करेगा, चाहे वो कॉमिक वाला क्यों ना हो। तो यहाँ पावर स्केल के बेसिस पे जो सुपरमैन है वो ज़्यादा ऊपर है विजन कॉमिक बुक वाले से भी, ठीक है। हाँ, विजन की कुछ एबिलिटी जैसा मैंने आपको बताया वो दिक्कत दे सकती है, सिर्फ सुपरमैन को हराने में कोई काम नहीं आएगी वो यहाँ विजन के सुपरमैन को, ठीक है। और सुपरमैन, अगर हम पावर्स के बेसिस पे लास्ट इस कंक्लूजन में पहुंचे तो सुपरमैन ज़्यादा पावरफुल है मोर देन विजन। तो विजन वर्सेस सुपरमैन, या कहें विजन ऑफ कॉमिक वर्सेस सुपरमैन इन लाइव एक्शन की जो ये बैटल है, इसमें जो सुपरमैन इन लाइव एक्शन वाला है वो जीतता है। तो यहाँ पर अंजलि गुप्ता जी के सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं और आज के इस वीडियो में मैंने यही क्वेश्चन लिए क्योंकि ये काफ़ी सारे 6 क्वेश्चन थे और
इनको एक्सप्लेन करते हुए वीडियो ज़्यादा लंबी बन गई। अगर आपको भी चाहिए कि मैं आपके क्वेश्चंस पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपना कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में। सो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।